हे गाइस, स्वागत है आप सभी को पॉलिसी टूर चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए पॉलिसी टूर चैनल को। साथ ही आप पॉलिसी टूर को फेसबुक में @पॉलिसी टूर, इन इंस्टाग्राम @पॉलिसी_टूर एंड इन ट्विटर @पॉलिसी टूर से फॉलो कर सकते हैं। सभी वीडियोस के कार्ड फॉर्म आपको यहाँ मिल जाएंगे। आज का टॉपिक है द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इन दिस वीडियो सब कुछ डिस्कस करेंगे। क्या है ये प्रोजेक्ट, क्या क्या बदलाव और चेंजेस किए जाएंगे सेंट्रल विस्टा एरिया में, कैसी होने वाली है नई पार्लियामेंट, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी है इस प्रोजेक्ट को। साथ ही एग्ज़ाम लाइक एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। सो हियर आई एम योर होस्ट धर्म। लेट्स टेक ए टूर ऑफ इट। शुरू करने से पहले प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे 6 था। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा वेयर इनागुरेटेड इट्स फर्स्ट एवर प्लाज्मा बैंक in order to treat the COVID-19 patient in the state. So the correct answer is SCB Medical College in Cuttack. With this, Odisha became the third state in the country after Delhi and Maharashtra to start a plasma bank to treat the COVID-19 patient. सबसे पहले देखते हैं क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। 2019 में भारत सरकार ने सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की घोषणा की। इस प्रोजेक्ट में त्रिकोणीय संसद भवन, साझा केंद्रीय सचिवालय और 3 किलोमीटर लंबी विस्टा या राजपथ को दुरुस्त करना शामिल है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट और अन्य नेशनल आर्काइव्स को सामूहिक रूप से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3.2 किलोमीटर है। इसको अगर मैप में देखें, ये है इंडिया गेट, ये है राष्ट्रपति भवन, तो ये पूरा पाथ को सेंट्रल विस्टा बोला जाता है। दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज V ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को ट्रांसफ़र करने की घोषणा की थी। उसके बाद राजपथ के आसपास के क्षेत्र में इन भवनों का निर्माण किया गया था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है। नॉर्थ ब्लॉक ये रहा, साउथ ब्लॉक ये रहा। इसको अगर जूम करें तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है साउथ ब्लॉक। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या पीएमओ है। साथ ही इसी ब्लॉक में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी है। अगर नॉर्थ ब्लॉक में देखें तो एमएचए है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मीन्स भारत की सभी प्रमुख ऑफिसेस यहीं पे स्थित है। और यहाँ पे है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसको अगर जूम करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, राउंड शेप में है। तो ये जगह पे नया पार्लियामेंट बनने वाला है। ये कुछ ऐसा निकल के आया है जिसमें ये रहा इंडिया गेट, ये रहा राष्ट्रपति भवन और ये रहा प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस, जो कि राष्ट्रपति भवन के काफ़ी करीब होगा। साथ ही यहाँ पे पीएमओ होगा। ये रहा अभी की पार्लियामेंट और उसी के बगल में ही न्यू पार्लियामेंट बनेगा। साथ ही इसी पाथ के दोनों तरफ सभी गवर्नमेंट ऑफिसेस, मिनिस्ट्री बनेंगे। ये बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेंगे और नई पार्लियामेंट कुछ इस तरीके का दिखेगा बनने के बाद। इस साल सितंबर में टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने नए संसद भवन के निर्माण के लिए बोली जीती थी। नई इमारत का निर्माण सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत मौजूदा संसद के करीब किया जाएगा। इसका डिज़ाइन गुजरात आधारित आर्किटेक्चर फर्म एससीपी डिज़ाइंस प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद जल्द ही भवन का निर्माण शुरू हो जाएगा। मौजूदा इमारत एक ब्रिटिश युग की इमारत है जिसे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जो नई दिल्ली के योजना और निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। मौजूदा संसद भवन की आधारशिला 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी और इसके निर्माण में 6 साल लगे थे और उस समय इसकी लागत 83 लाख रुपीस थी। उद्घाटन समारोह 18 जनवरी 1927 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। आइए देखते हैं थीम ऑफ कंस्ट्रक्शन। नए भवन का थीम में देश सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाएगा। इसमें क्षेत्रीय कलाओं और शिल्पियों को भी शामिल किया जाएगा। देश भर के कारीगरों और स्कल्पचर्स को नई संरचना में नियोजित किया जाएगा, जो इस आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बना रहा है। नए संसद परिसर में 4 मंजिल होंगे: लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर। भवन में होंगे 6 प्रवेश द्वार। नए भवन की परिधि में रिसेप्शन, इंफॉर्मेशन काउंटर और सार्वजनिक वेटिंग एरिया के लिए ब्लॉक बनेंगे। साथ ही इसे दिव्यांगों के लिए भी एक्सेसिबल बनाया जाएगा। मुख्य प्रवेश द्वार के अलावा त्रिकोणीय ढांचे में औपचारिक प्रवेश द्वार होगा, जो एक विशेष रूप से लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के लिए होगा। साथ ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए भी एक विशेष औपचारिक प्रवेश द्वार होंगे और सांसद के लिए सामान्य प्रवेश द्वार और 2 सार्वजनिक प्रवेश द्वार होंगे। भव्य 4 मंजिला इमारत एक आधुनिक होगी और इसमें क्षेत्रीय कला और शिल्प को भी शामिल किया जाएगा। नई इमारत में भारत के लोकतांत्रिक विरासत को दिखाने के लिए भव्य संविधान कक्ष होगा। संसद के सदस्य के लिए एक लाउंज, एक लाइब्रेरी, मल्टीपल कमिटी रूम, डाइनिंग एंड एम्पल पार्किंग एरिया होंगे। यह परियोजना 2022 तक तैयार होने की उम्मीद है, जो भारत की आज़ादी के 75 वर्षों के साथ होगा। ये बिल्डिंग 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में होगा। साथ ही इसको बनाने में कुल लागत 971 करोड़ रुपए आकी गई है। यह मौजूदा कॉलोनियल स्ट्रक्चर को बदल देगा, जो 2021 में 100 साल पूरा करेगा। 3,220 वर्ग मीटर क्षेत्र में आने वाला राज्यसभा चैम्बर में 1232 वर्ग मीटर क्षेत्र में 245 सीटों की मौजूदा संख्या के मुकाबले 384 सीटें होंगी। साथ ही 3015 वर्ग मीटर क्षेत्र में आने वाला लोकसभा चैम्बर में वर्तमान 1145 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला 543 सीटों के बजाय 888 सीटों की होंगी। कमेटी के कमरों, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के प्रमुख कार्यालय, लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, प्रधानमंत्री के कार्यालय, कुछ सांसदों और कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के कार्यालय सहित कुल 120 कार्यालय स्थान नई संसद में रखी जाएंगे। इसमें सांसदों के लिए एक रीडिंग रूम भी होगा। बिल्डिंग में मौजूदा ढांचे में प्रतिष्ठित सेंट्रल हॉल मौजूद नहीं होगा। ज्वाइंट सेशंस के दौरान नए लोकसभा चैम्बर में 1224 सदस्यों को समायोजित किया जा सकेगा। सांसदों को 2 सीटों वाली बेंच में बैठाया जाएगा, जो ज्वाइंट सेशन के मामले में 3 जनों के लिए होगा। स्पीकर के सामने एक हॉर्स शू पैटर्न में समायोजित कर सकते हैं। ये सीटें 60 सेंटीमीटर चौड़ी और 40 सेंटीमीटर लंबी होंगी, जो वर्तमान सीटों से बड़ी होगी, जिनका चौड़ाई 45 सेंटीमीटर और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। स्मार्ट डिस्प्ले के लिए फर्नीचर में प्रावधान किए जाएंगे। मतदान में आसानी के लिए बायोमेट्रिक्स, डिजिटल लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन या अनुवाद प्रणाली, रिकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोड्यूस रियल टाइम मेटाडेटा एंड प्रोग्रामेबल माइक्रोफोन्स होंगे।
हॉल्स के अंदरूनी हिस्सों को वर्चुअल साउंड सिमुलेशन के साथ सुसज्जित किया जाएगा, जो कि रिवर्बरेशन, साउंड एंड लिमिट एंड एको को सही स्तर पर सेट करेगा। यह देश के विभिन्न भागों से स्वदेशी आर्किटेक्चर को शामिल करेगा और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करेगा। एन एडजेसेंट बिल्डिंग जो श्रम शक्ति भवन की साइट पर आएगी, इसी में सभी सांसदों के लिए कमरे होंगे और एक अंडरपास के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इमारत को अर्थक्वेक रेजिस्टेंस और सबसे मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए अनुकूल होगा। मौजूदा संसद भवन को संसदीय आयोजन के लिए अधिक कार्यात्मक स्थान प्रदान करने के लिए उपयुक्त रूप से रेट्रोफिट किया जाएगा, ताकि नए भवन के साथ साथ इसका उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। आइए देखते हैं कितनी मैन पावर की ज़रूरत पड़ता है इसे बनाने में। 2000 तक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और 9000 अप्रत्यक्ष रूप से इमारत के निर्माण में शामिल किया जाएगा। देश के विभिन्न हिस्सों से भी 200 से अधिक कलाकार इस भवन के लिए काम करेंगे। मौजूदा संसद भवन को देश की आर्कियोलॉजिकल संपत्ति के रूप में संरक्षित किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे उठता है, गवर्नमेंट को अभी इसे क्यों बनाना है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सांसद माला रॉय द्वारा हाल के सत्र में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा, 93 ईयर्स ओल्ड मौजूदा संसद भवन की सुविधाएं वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए अत्यधिक अपर्याप्त है। कार्यालय स्थान की भारी कमी है और संसद सदस्य के लिए कोई व्यक्तिगत कक्ष नहीं है। साथ ही हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि यह इमारत बाईकैमरल या फिर द्विसदनीय संसद के लिए नहीं थी और वर्षों से किए गए बड़े पैमाने पर रेट्रोफिटिंग के माध्यम से अधिक तनावग्रस्त रही है। नए भवन में बैठने की क्षमता बेहतर होगी। अगर 2026 में बढ़ोतरी के बाद लोकसभा में प्रतिनिधित्व पर नजर डालें तो लोकसभा सीटों की संख्या 900 तक पहुंच सकती है। फिर इतनी बड़ी संख्या में सांसद कहां बैठेंगे, वे कैसे मतदान करेंगे, उनकी बात कैसे सुनी जाएगी। ऐसी स्थिति में अत्याधुनिक भवन की रिक्वायरमेंट हो गया है वजह से, और इसी के वजह से अभी इसका निर्माण शुरू करना होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि कृषि भवन, उद्योग भवन जैसे अन्य इमारतों में कार्यालय के माहौल की कमी के लिए इन इमारतों में काम करने की जगह, पार्किंग सुविधाओं और सेवाओं की कमी है। आगे बताते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि इस परियोजना में सबसे बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे और नई दिल्ली के मेन बॉलीवुड में आने वाले पर्यटकों को बेहतर जन सुविधाएं मिलेंगी, जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक विस्तारित होगी। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, द बाईकैमरलिज्म फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री। आयरलैंड, ब्रिटेन, यूएसएसआर और रसिया और फ्रांस। सभी अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस फाइल किए गए हैं इसी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में। उच्चतम न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा योजना के तहत मंत्रालय, नए संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय के साथ साथ कार्यालय परिसर बनाने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला पहले ही सुरक्षित रख लिया है। द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट योजना में शास्त्री भवन, उद्योग भवन, कृषि भवन, विज्ञान भवन, उपराष्ट्रपति सदन और लोक नायक भवन सहित लगभग 10 इमारतों को विध्वंस होगा। सेंट्रल विस्टा प्लान की मंजूरी को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई है, जिसमें यह भी शामिल है कि पर्यावरण प्रभाव का आकलन नहीं किया गया और आम जनता से विचार लिए बिना जल्दबाजी में इसे मंजूरी दे दी गई है, और साथ ही हेरिटेज कमेटी से भी मंजूरी मिल गई।
याचिकाकर्ताओं ने रीडेवलपमेंट योजना के लिए भूमि उपयोग में बदलाव के लिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की अधिसूचना को भी चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस परियोजना के निर्माण कार्य के साथ आगे बढ़ने के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई, जब इसके खिलाफ याचिकाओं पर निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दावा किया कि नो कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर या पेड़ों की कटाई नहीं होगी। सरकार ने जब कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन ऑफ बिल्डिंग एंड पेड़ों की शिफ्टिंग को टेम्परेरी विराम देते हुए एक अंडरटेकिंग दिया, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर को केंद्र सरकार को सेंट्रल विस्टा परियोजना के शिलान्यास समारोह को आयोजन करने की अनुमति दी है। सो आइए देखते हैं इस प्रोजेक्ट पर ओपोजिशन का क्या स्टैंड है। संसद भवन के शिलान्यास समारोह का जिक्र करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए ट्वीट किया है कि मोदी जी, संसद भवन का शिलान्यास करना, भवन बदलाना पर्याप्त नहीं है, आप काम करने के तरीके को बदलें। लगभग सभी विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि वे इस परियोजना को स्थगित करें और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने में पैसा खर्च करें। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना को स्थगित करने की बात कही थी। साथ ही इस तरह के समय में ये जरूरी है कि इस संकट को नियंत्रित होने तक इस परियोजना को स्थगित किया जाए, ऐसा उन्होंने लिखे हैं। सो दिस इज इट गाइस, सभी एस्पेक्ट से हमने डिस्कस करे। यही है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप बताइए, क्या ये सही समय है इतने सारे पब्लिक मनी को इस प्रोजेक्ट में नियोजित करने के लिए, या फिर जो कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है उसके निवारण में इसे खर्च करना चाहिए? क्या है आपका राय, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पॉलिसी टूर चैनल को, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। दैट्स इट गाइस फ्रॉम हियर, आई एम धर्म साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।